दोस्तों आज की वीडियो में हम ज़ीरोधा में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। अब शॉर्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा-सा जान लें। अगर आप कोई स्टॉक को बाय करते हैं, तो आप लोअर प्राइस पे बाय करते हैं और जब स्टॉक हायर प्राइस पे चला जाता है तो उसे सेल कर देते हैं। शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है दोस्तों। शॉर्ट सेलिंग में आप हाई प्राइस जो होती है उसके ऊपर स्टॉक को पहले ही सेल कर देते हो और जैसे स्टॉक नीचे आता है, उसे लो प्राइस के ऊपर बाय कर देते हो। अब आप बोलोगे कि मेरे पास स्टॉक है नहीं तो मैं कैसे बेचूँगा? तो आपका जो ब्रोकर है, ये जो ज़ीरोधा ब्रोकर है, आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल करता है करके देता है, लेकिन आप सिर्फ़ ये इंट्राडे में कर सकते हो। तो ये जान लीजिएगा कि सिर्फ़ 9:15 से लेके 3:30 तक ही आपको ये इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है और उसमें आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो किसी भी स्टॉक के ऊपर। वैसे आप फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, फ्यूचर के बारे में एक और वीडियो हम जल्दी बनाएँगे। फिलहाल तो हम इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो स्टॉक लिस्ट में मैंने ऐड करके रखे हैं मेरे वॉच लिस्ट में। एचडीएफसी लाइफ जो है इसके ऊपर हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं रैंडम यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रैंडम सिलेक्शन करना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे पढ़ लिया है, थोड़ा-सा जान लिया है, इसकी वजह से मैं ये रैंडम पोजीशन ले रहा हूँ और एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, इसकी वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो सिलेक्ट करना है स्टॉक। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने बाय और सेल का 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए सबसे पहले तो सेल करना होता है। तो आप यहाँ पे सेल का बटन क्लिक करोगे। जैसे ही सेल का बटन क्लिक करोगे, आपको प्रोडक्ट जो है वो इंट्राडे ही सिलेक्ट करना है। लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करोगे तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ये स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो इंट्राडे सिलेक्ट करना है। अब क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है तो आपको यहाँ पे 5x तक का लेवरेज मिलता है। यानी कि मेरे अकाउंट में 444 रुपए है, लेकिन एक स्टॉक के लिए मुझे सिर्फ 114 रुपए यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, यानी कि 4 क्वांटिटी कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 459 रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं, जो कि कम पड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 3 ही क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखा सकूं। और 344 रुपए ही इसमें मेरे लगने वाले हैं। यानी कि आपको यहाँ पे 5x तक का मार्जिन मिल रहा है। लीवरेज जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर आपके पास 10,000 रुपए है, तो आप 5x की मदद से 50,000 रुपए तक का जो क्वांटिटी है वो उसे बाय या फिर सेल कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्केट या फिर लिमिट टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लिमिट टाइप सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे प्राइस जो है वो एडिट करने का मौका मिल जाता है। यानी कि आप आपके प्राइस के ऊपर जो है वो यहाँ पे स्टॉक सेल कर सकते हो। अगर आप मार्केट सिलेक्ट करते हो तो करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर ही आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, या फिर जो भी ट्रेड है आपका एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, मार्केट ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें निगोशिएट करके और ये सारी चीजें करके। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडिटी जो है वो हमेशा डे ही रखनी है। आईओसी मतलब इमीडिएट और कैंसिल होता है। अगर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो वो कैंसिल हो जाएगी। और मिनट्स में आप यहाँ पे मिनट सिलेक्ट कर सकते हो, कितने मिनट में आपकी कितनी क्वांटिटी डिस्क्लोज होने वाली है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप क्वांटिटी एंटर कर सकते हो, और 10 मिनट में 5 मिनट में जो भी क्वांटिटी आपको एग्जीक्यूट करनी है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती है। ये एक नया फंक्शन है जो कि अपडेटेड वर्जन में आता है। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी बनाएंगे। फिलहाल तो हम शॉर्ट सेलिंग के ऊपर फोकस करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर दी, मार्केट सिलेक्ट कर दिया है, और अब हमें सिर्फ करना है स्वाइप टू सेल। तो जैसे ही हम स्वाइप टू सेल करेंगे, ऑर्डर हमारी डायरेक्टली कंप्लीटेड हो गई है। तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स में जाके देख सकते हैं कि जो भी हमारा शॉर्ट सेलिंग था, कैंडिडेट हमारा यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ था। 3 क्वांटिटी हमने 574 रुपए 60 पैसे की एवरेज प्राइस से शॉर्ट कर दिया है मार्केट प्राइस के ऊपर। अब हमें पोर्टफोलियो में जाना है, और पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ -3 क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है। अब माइनस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने शॉर्ट कर दिया है, इसे सेल कर दिया है, इसकी वजह से माइनस दिखा रहा है। अब 574 रुपए पे हमने सेल किया है। प्राइस नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो जैसे जैसे प्राइस 574.60 के नीचे आती है तो अब हमें प्रॉफिट दिखाई देगा। अब फिलहाल कुछ 45 पैसे का लॉस दिखाई दे रहा है, 60 पैसे का लॉस है, क्योंकि प्राइस जो है हमारे प्राइस से ऊपर निकल रही है। स्टॉक जो है हमारे प्राइस से ऊपर निकल रहा है। तो आपको शॉर्ट पोजीशन में प्राइस नीचे आनी चाहिए तो ही आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो इंट्राडे में बना सकते हो। अब हम इस पोजीशन को 3:15 तक ही होल्ड कर सकते हो। अब आप कहेंगे 3:30 पे मार्केट बंद होता है, 3:15 पर क्यों रखें? क्योंकि अगर 3:15 के बाद आप कर दोगे तो ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा और आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी।
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी क्वांटिटी आप इंट्राडे में लेते हो तो आपके लिए टाइम 3:15 तक का ही है, क्योंकि उसके बाद ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा पैसे आपको खामखा देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आपको अगर इसमें एग्जिट करनी है, इससे आपको निकलना है या फिर आपको आपको यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो एग्जिट करना है, तो सिंपली आप एग्जिट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्योंकि हमने पहले इसे सेल किया है तो एग्जिट में आपको इसे बाय करना होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको स्वाइप टू बाय ही दिखाई देगा और ब्लू कलर की यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देगी। जितनी क्वांटिटी आपने सेल की है उतनी क्वांटिटी ही आपको बाय करनी है, उससे ज्यादा क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। फिर एक बार आपको यहाँ पे मार्केट या फिर टाइप सिलेक्ट करना होता है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस एडिट करना पड़ता है और डालना पड़ता है। और स्वाइप टू बाय जैसे करोगे आपका ये पूरा जो ट्रेड है इसमें से आप एग्जिट हो जाएंगे। आपने पहले सेल किया था तो बाद में आपका इसे बाय हो जाएगा और आप इससे निकल जाओगे, स्क्वेयर ऑफ हो जाओगे। लेकिन फिर एक बार बोलता हूँ, ये सारी प्रोसेस आपको 3:15 के पहले करनी है, उसके बाद ऑटो स्क्वेयर ऑफ होने के चांसेस है। तो इस प्रोसेस से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो जीरो द काइट में, लेकिन एनालिसिस पहले कीजिएगा और एनालिसिस के बाद ही कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, जो भी डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।